In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. अच्छा, क्लास 9 चैप्टर 1 बायोलॉजी में से हम एक चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है, वो पेपर में इनमें से कोई दो पूछते भी हैं। इनमें से कोई साल लिखा है ना, कोई दो पूछते हैं पेपर में। करियर्स इन बायोलॉजी, ठीक है। करियर एक होता है आपके पास जॉब, एक होते है करियर। इन दोनों में फ़र्क, जॉब और करियर में फ़र्क होता है। जॉब का मतलब है स्पेसिफिक टाइम के लिए आप काम करें, पैसे कमाएं, डेट इज़ जॉब, ठीक है। जबकि करियर का मतलब ये है कि आप करियर के अंदर अपनी सेटिस्फेक्शन देखते हैं, करियर के अंदर आप अपनी खुशी देखते हैं, करियर के अंदर आप अपनी ग्रोथ देखते हैं, उसके साथ साथ आप अपने इनकम देखते हैं, पैसे देखते हैं। ये सारी चीज़ें मिल के आपका करियर बनता है। अभी जो हम कर रहे होते हैं जॉब, वो तो कोई करियर नहीं है। अभी ख़ुद सारे इंक्लूडिंग अस करियर के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, करियर के लिए है ना ये सारी कोशिशें। देर आर मैनी करियर्स यू कैन अडॉप्ट परस्यूइंग डिग्री इन दिस फील्ड। अब इनमें से किसी भी एक फील्ड में डिग्री हासिल करके यू कैन मेक योर करियर। हाई बात समझ में। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन विच फील्ड यू आर गोइंग टू मेक योर करियर एंड हाउ मैनी बेनिफिशियल दीस आर। ये कितना बेनिफिशियल है, कितना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, कौन सा फील्ड आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल है, एक एक चीज़ आपको बताएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। पहला है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। देखिए, सबसे पहले हॉर्टिकल्चर से पहले आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर क्या होता है। देखो, ज़राअत पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला जो पेशा है वो है एग्रीकल्चर, इसको उर्दू में ज़राअत बोलते हैं, ठीक है। इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के फसलों की स्टडी करते हैं। जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के फसलों की, वैसे तो एग्रीकल्चर तो जाहिल लोग भी कर रहे होते हैं, जिसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ अनपढ़ लोग भी फसलें काश्त कर रहे होते हैं, लेकिन आपने इनके बारे में पढ़ना है कि कौन से क्रॉप्स किस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारी इसकी होती है और कितना आप पैसे कमा सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स। फ्रूट, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ETC का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। जब हम लिखते हैं ना बहुत सारी बातें, बात को ख़त्म करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा भाई अब अगर मैं इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करूँ तो मैं कितना कमा सकता हूँ, कितना अपना करियर बना सकता हूँ। गवर्नमेंट के अंदर अलग सेक्टर है, उसमें आप ज्वाइन करके अलग से आप अपना करियर बना सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर भी एक पार्ट होता है एग्रीकल्चर का। ये मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा, एग्रीकल्चर आपको बता दिया, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर भी पार्ट होता है किसका, एग्रीकल्चर का, जिसमें आप प्लांट्स के अंदर डिफरेंट वैराइटीज़ पे काम करता है। भाई प्लांट की ये वैरायटी, और उसके अंदर कोशिश करते कुछ मॉडिफिकेशन भी लेके आए कि जो है ना वैरायटी के अंदर, ठीक है कि नहीं। आम है, आम के अंदर आप कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ करके बगैर बीज के आम पैदा करके उसको बेच देते हैं, उससे ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं। सो यू विल बी एबल टू डू दिस थिंग व्हेन यू स्टडी हॉर्टिकल्चर। जब हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस तरह कर सकें। फॉरेस्ट्री, जंगलात, जंगल, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा पेशा है, इसमें भी बहुत बड़ी जॉब होती है पाकिस्तान के अंदर। तो फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लफ्ज़ बायोडाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 3 है क्लास 9 के। बायोडाइवर्सिटी में अभी आपको समझाता हूँ। किसी भी जंगल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार पाए जाते हैं। जानदारों का मुख्तलिफ़ किस्म होना कहलाता है, मुख्तलिफ एक इलाके में, एक एरिया में मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों का पाया जाना, डिफरेंट अक़साम के जानदारों का पाया जाना क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब आपको पता है लाइफ, ज़िंदगी। डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी, अक़साम, डिफरेंट अक़साम के जानवर पर, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी भी है। सिर्फ चूहे ही हो मोहल्ले के अंदर, बिल्लियाँ ना हो तो मोहल्ला चूहों से भर जाए, है ना। तो ये मेंटेनेंस, ओके, मेंटेनेंस ज़रूरी है कि डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनिज्म का होना ज़रूरी है किसी भी एक एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये एक सोर्स है प्लांट और डिफरेंट प्लांट और एनिमल्स के लिए। डिफरेंट प्लांट के फ़वाइद ये है कि हम डिफरेंट दवाइयाँ बना सकते हैं। डिफरेंट प्लांट के फ़वाइद ये हम डिफरेंट जो है ना कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। एज वेल एज फॉरेस्ट के ये भी फ़वाइद है कि डिफरेंट एनिमल्स के लिए ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है, जगह मुहैया करता है कि वहाँ पे पाल के अपनी डिफरेंट नस्लें प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो जंगल इस वजह से हमें many kinds which live there. It is important in the development of new forests as well as preservation of existing one.
अब फॉरेस्ट्री आप पढ़ेंगे तो अब नए जंगलात जो है ना उसकी तरफ आपका रुझान होगा कि नए नए जंगलात बनाएं, और ना सिर्फ नए जंगलात बनाएं बाकी जो पहले से मौजूद है उसकी एग्जिस्टिंग वन की आप क्या करें, प्रिजर्वेशन करें, उनकी हिफाजत करें। उनके अंदर बहुत सारी जंगलात पे अभी इसके अंदर से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्लांट्स वगैरह के लिए पाबंदियां हैं। क्यों? क्योंकि ताकि जंगलात की हिफाजत हो। जंगलात बचाएंगे तो डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी आपको नज़र आएंगे, डिफरेंट लिविंग अक़साम के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके पास होंगे और जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट फॉरेस्ट्री। अब हम आएंगे फार्मिंग की तरफ। ये जो प्रोफेशन है वो इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट फार्म्स बनाते हैं। फार्मिंग से आपको पता लगेगा फार्म, कहीं पे आप फ़िश फार्म बनाते हैं, ठीक है, फ़िश की काश्तकारी की बहुत सारे फ़िश बेच के पैसे कमाते हैं, करोड़ों में कमाते हैं, ठीक है। ये कोई देखो आप बायो पढ़ने के बाद ये सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि बायो पढ़ने के बाद आप खेत में जाके घास काटें, नथिंग, ये नहीं होता। हाँ, बायो पढ़ने के बाद आपने वज़ीर बनना है वहाँ के, आप वज़ीर बनेंगे, आपने जस्ट उनको बताना है भाई ये करना है आपने, ठीक है। काम करने वाले अलग होंगे, ये मत समझना कि हम ये पढ़ेंगे ज़राअत पढ़ेंगे तो हम वहाँ जाके काम करेंगे, नहीं। चिकन बैलेंस आपको पता चल जाएगा कौन सी क्या चीज़ है। तो इसी तरह फार्मिंग के अंदर भी डिफरेंट फार्म्स के बारे में आप पढ़ेंगे, डिफरेंट फार्म्स की आप प्रोडक्शन करेंगे, अपने खुद से फार्म लगाएंगे, कैटल फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स वगैरह आप खुद से करके इनसे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, अपना करियर इसमें बना सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, ये भी एक एग्रीकल्चर साइंस के अंदर ही आते हैं, जिसमें हम केयर करते हैं, तो उनकी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। और ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, ब्रीडिंग का मतलब ये कि उनकी नस्ल अफजाइश जिसे बोलते हैं, नए न्यू नस्ल पैदा करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, नए नस्ल के जो है ना जानदार भी आप प्रोड्यूस करते हैं, सही है। विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन, जो कि इंसानों के लिए फ़ायदेमंद। फिशरीज, लफ्ज़ फ़िश से ही आपको पता लग रहा है कि हम क्या करेंगे, इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन, फ़िश की प्रोडक्शन करेंगे, क्वालिटी अच्छे क्वालिटी के फ़िश और क्वांटिटी में भी ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेंगे। एक बंदा जिसने पढ़ा हुआ हो इनके बारे में वो एक फार्म बनाए, एक बंदा जो बिल्कुल अननोन हो, तो इसमें काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है। अगर ये एक दिन में 20 रुपये कमाएंगे, दूसरा वाला जो एजुकेटेड बंदा है वो 1000 रुपये कमा सकते हैं। क्यों? जिसने पढ़ा हुआ इसको कैसे करना है, किस तरह करना है, फ़िश कौन से लाना है, सब पढ़ा हुआ होता है। बायोटेक्नोलॉजी, पुराने ज़माने में क्या होते थे, बंदा शुगर का मरीज़ बन गया, फिर बहुत सारे केसेस ऐसे होते कि इसी शुगर के मरीज़ से वो मर जाते हैं। आजकल क्या है, शुगर का मरीज़ बंदा क्यों बन जाता है, क्योंकि जिस्म के अंदर जो ग्लूकोज है उसका लेवल मेंटेन होना चाहिए। आपके पर लीटर ब्लड के हिसाब से ना 1 ग्राम शुगर होना चाहिए, इससे बढ़ेंगे तो शुगर का मरीज़ हो जाएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए एक इंसुलिन नामी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, खून में, वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल में इजाफा होने नहीं देते। तो ये किसका काम है, इंसुलिन का काम है। किसका काम है, इंसुलिन। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जिस्म में इंसुलिन नहीं बनते, तो शुगर का मरीज़ बन जाते हैं। अब बाहर से वो दवाइयाँ लेते हैं, वो दवाइयाँ कैसे बनाते हैं, वो इंसुलिन कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। बैक्टीरिया लेंगे, अच्छे जो सेल है, जो इंसुलिन बनाने वाले सेल है, इसको जिस्म के अंदर इंजेक्ट करके बहुत सारे जो है ना बैक्टीरिया प्रोड्यूस करके उनके जिस्म से इंसुलिन तैयार करते हैं, और वो इंसुलिन डिफरेंट दवाइयों की सूरत में बंदे को खिलाए जाते हैं और नॉर्मल वही बंदा, ठीक है। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन, बहुत सारे लोग, उसका कद बहुत छोटा रहता है, उनके कद में इजाफा करने के लिए दवाइयाँ दी जाती है। वो दवाई दरअसल यही बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इसको तैयार किया जाता है। और बायोटेक्नोलॉजी में ये दवाइयाँ जीन के अंदर मॉडिफिकेशन करके, जीन के अंदर जो है ना मॉडिफिकेशन के तैयार किए जाते हैं। एग्रीकल्चर मैंने आपको समझा दिया। मेडिसिन एंड सर्जरी, मेडिसिन का मतलब क्या है, मेडिसिन डील्स विद डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको क्या मशवरा देंगे, पहले आप डॉक्टर को अपने वो बताएंगे, जो भी अलामात आपको बीमारियाँ हैं वो बताएंगे। तो डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर आप बता रहे तो डॉक्टर डायग्नोस कर रहा है, आपको तशख़ीस कर रहा है आपकी बीमारी की, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट देंगे, तो वो मेडिसिन में पढ़ते हैं। जबकि सर्जरी में आपके जो भी जिस्म में जो भी ऑर्गन या जो भी पार्ट ख़राब फंक्शन कर रहे हैं, माल फंक्शनिंग बोलते हैं उसको, जो भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, या तो वो ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर रिप्लेसमेंट वगैरह करते हैं, या बिल्कुल उसको काट के फेंक देते हैं। ये काम किस में होता है, सर्जरी में होता है। सर्जरी में जो अफेक्टेड ऑर्गन है उसको देखते हैं, अगर उसके अंदर रिप्लेसमेंट का चांस है तो वो रिप्लेस करते हैं, नहीं होता तो उसको काट के फेंक देते हैं। तो दिस वन आई विल स्टडी इन मेडिसिन एंड सर्जरी। सो
आज की क्लास के अंदर हमने इन सब फील्ड के बारे में जो है ना स्टडी की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक है, उसके हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।